जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे आपका किस पर डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे आपका यूपीपीएससी मेंस पेपर 2023 का जीएस यानी जन सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र थर्ड यानी जनरल स्टडी पेपर थर्ड जीएस थर्ड पर हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं यूपीपीएससी या यूपीपीएससी जीएस थर्ड पेपर में, तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी चैनल पर जीएस 1 जीएस 2 को अपलोड कर दिया गया है एंड यूपीएससी से जितने भी पेपर थे सबको अपलोड कर दिया गया। एक बार चैनल को जरूर दोस्तों विजिट करिए और जनरल जो इन्फॉर्मेशन है उस पर भी आप पिछले वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। आइए हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों को देखते हैं, किस प्रकार के प्रश्न के प्रारूप है 2024 में, किस प्रकार आप सभी दोस्तों का यह महत्वपूर्ण साबित होगा आप सभी दोस्तों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जीएस थर्ड। इन सभी चीज़ों को आप सभी मित्र जानते होंगे। फर्स्ट वीडियो को देखेंगे, सभी चीज़ों पे यहाँ पे डिस्कस किया गया है, कितने अंक हैं, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना शब्द है, इन सभी को फर्स्ट वीडियो देखकर आप लोग समझ सकते हैं। आइए हम लोग डायरेक्ट सेक्शन ए वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस तरीके से प्रश्न बने हुए हैं आइए उसे समझते हैं। देखेंगे पहला सेक्शन ए से पहला प्रश्न है खंड अ से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, आइए समझते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के संबंध में भारत सरकार की नीति का मूल्यांकन कीजिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन। किसानों की सहायता के लिए ई तकनीकी का प्रयोग के निहितार्थों को समझाइए। ये देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट, इससे आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो आइए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं, इन चुनौतियों के निस्तारण हेतु सुझाव दीजिए। ये भी देखिए प्रश्न महत्वपूर्ण। इस तरीके के प्रश्न दोस्तों करंट से भी कोरिलेट करके कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को, तथ्यों को आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं अलग से। 2024 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा जो मित्र प्री पास करके 2024 का मेंस पेपर देंगे। एंड सबसे महत्वपूर्ण बात, ऑप्शनल को हटाकर जो दो पेपर जोड़ा गया है दोस्तों उस पर हम जब डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन के प्रारूपों को समझेंगे, किस प्रकार प्रश्न बने हैं। 5 और 6 ये दोनों यूपी स्पेशल से सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम एथिक्स पेपर 4 पर चर्चा करेंगे। एथिक्स पेपर आज दोस्तों है थर्ड पेपर। एंड आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है। इस वाले प्रश्न में दो क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। भारत सरकार के बजट बनाने की प्रक्रिया समझाइए, योजना व्यय एवं गैर योजना व्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। मुझे आशा है सभी दोस्तों ने अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिखा होगा। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बजट से संबंधित है, कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया को समझाना है। एक देश के आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विवेचना इसका भी करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिस्कस, इस पर डिस्कस करना है। एंड सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें देखिए दोस्तों क्या है, महत्वपूर्ण है ये आपका, क्यों महत्वपूर्ण है। ब्लड मून किसे कहते हैं, यह कब होता है। देखिए ये आप सभी जानते होंगे, इसमें तथ्यों को भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। व्हाट इज द ब्लड मून, व्हेन डज इट हैपन, ये कब घटना घटित होती है ब्लड मून की, इसको आपको इसमें चर्चा करना है। भारत के चंद्रमा मिशन कार्यक्रम चंद्रयान थर्ड किससे संबंधित है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। जो मित्र नए चैनल पर बने रहेंगे, एक बार चैनल को जरूर विजिट करेंगे। यूपीएससी से संबंधित जो भी पेपर हैं दोस्तों जीएस 4 तक सभी को अपलोड कर दिया गया है एंड अन्य पेपरों को भी। एंड साथ ही साथ अब यूपीएससी अब पीसीएस की बारी है, तो ये थर्ड पेपर पर हम डिस्कस करते हैं किस प्रकार के प्रश्न बने हैं, प्रश्नों के प्रारूप क्या है, 2024 में किस प्रकार महत्वपूर्ण साबित होंगे आप सभी दोस्तों के लिए, तो उसी पर केवल चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार प्रश्न बने हुए हैं। एंड एक बार चैनल को जरूर विजिट करें। जो मित्र नए हैं चैनल पर, सभी पेपर प्राप्त करने के लिए K95 एग्जाम को जरूर सब्सक्राइब कर लें, K95 एग्जाम को। तो ये देखिए किस चंद्रयान किससे संबंधित है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है इसको आपको डिस्कस करना है। आएंगे आगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका ये रहा, साइबर अपराधों से देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा है, इन अपराधों से देश को कैसे बचाया जा सकता है, इस पे आपको क्या करना है, लिखना है। इस पे भी साइबर क्राइम आर ए बिग थ्रेट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, हाउ कैन ए कंट्री बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस क्राइम, इसको कैसे रोका जा सकता है या कैसे बचाया जा सकता है, इस पर भी आपको डिस्कस करना है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। यूपीपीएससी मेंस पेपर जीएस का थर्ड पेपर 2023 का हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और जो जीएस 1 पर हमने चर्चा कर लिया है, चैनल पर अपलोड, इसे भी देख सकते हैं, दूसरों के भी। एंड थर्ड आज का चल ही रहा है, फोर्थ भी एथिक्स पेपर नेक्स्ट डे अपलोड किया जाएगा चैनल पर। और जो पाँचवा छठवां, ये दोस्तों पाँचवा है और छठवां, ये दोनों पेपर बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शनल को हटाकर दोस्तों इससे जोड़ा गया है, ये दोनों पेपर आपके यूपी से संबंधित हैं। सभी ये प्रश्न, इस पेपर को समझना बेहद ही आवश्यक है, तो जुड़े रहिए चैनल से K95 एग्जाम से। आएंगे आगे। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका ये रहा, भारतीय सुरक्षा बलों को
अधिक सशक्त कैसे बनाया जा सकता है, इसे अपना सुझाव देना है। आणविक प्रसार के मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण क्या है, इसे भी स्पष्ट करना, मतलब एक्सप्लेन करना है। आइए सेक्शन बी के प्रश्नों को देखते हैं। केवल हम प्रश्नों को समझते हुए चल रहे हैं आगे। नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य बताइए। नीति आयोग के सिद्धांत और कार्य किस प्रकार योजना आयोग से भिन्न है, इस पर टिप्पणी करना है, कमेंट यानी कमेंट करना है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दोस्तों योजना आयोग जब चेंज हुआ है इसका नाम, इसके वहाँ से ये प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है प्री एंड मेंस दोनों के लिए, तो इसे आप लोग इस पर समझते हुए चलेंगे। आएंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आएंगे आगे। अगला प्रश्न ये है दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है आपका, क्या है समावेशी विकास। समावेशी विकास की अवधारणा समझाइए। भारत में समावेशी विकास के क्या मुद्दे एवं चुनौतियां, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार्ट कर लेंगे 2024 के लिए भी। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत किए जा रहे जो विभिन्न प्रयास हैं उसको डेवलप जो गोल्स हैं उसे भी समझना, ये भी 2024 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो समझते हुए चलते हैं। खाद्य सुरक्षा हेतु विभिन्न उपायों के बावजूद बृहद चुनौतियां बन गई हैं, भारत के संदर्भ में व्याख्या करना है, इसे भी आएंगे आगे। 15वां प्रश्न ये है सार्वजनिक प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम पीडीएस के नाम से जानते हैं, ने सिद्ध किया है कि वह वर्षों से कीमतों के स्थिर तथा उपभोक्ता की पहुंच वाली कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सरकार की नीतियों का महत्वपूर्ण अस्त्र रहा है। कथन की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है पीडीएस प्रणाली 2024 के लिए भी, तो इसे आप लोग समझते हुए चलेंगे। आएंगे आगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा संसाधनों की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष रूप से अक्षय एवं टिकाऊ ऊर्जा की संसाधनों के संबंध में चर्चा करना है। जैव प्रौद्योगिकी में भारत की मुख्य उपलब्धियां कौन सी हैं, इनसे समाज के गरीब वर्ग के उत्थान में कैसे मदद मिलेगी। ये भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में अंतर, इसे तो आप लोगों ने अच्छा लिखा होगा। साथ ही भारत में आपदा प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता स्पष्ट करें, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। आएंगे आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवैध धन स्थानांतरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए गंभीर खतरा है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने इसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है, इसकी भी व्याख्या करना है आपको। लास्ट प्रश्न है दोस्तों जीएस थर्ड का, भारत तथा विश्व में मीडिया से अगला क्या है, भारत तथा विश्व में मीडिया से क्या सकारात्मक व नकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में मीडिया का क्या योगदान है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न है आपका, चाहे आपका 2024 के लिए हो चाहे 2023 के लिए, तो इंपॉर्टेंट है ही ऑलरेडी, क्योंकि एग्जाम हो चुका है तो पेपर प्रश्न बन चुका है। मीडिया की भूमिका क्या है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में मीडिया का क्या योगदान है, यह प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। तो आप सभी मित्र चैनल से जुड़े रहिए K95 एग्जाम से। एंड अब मिलेंगे अगले पेपर 2004 पेपर में, जीएस के 4th एथिक्स पेपर में, एंड 5-6 को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे सभी चीज़ों को। तो एक बार चैनल को जरूर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।